तो ये है मिड लाइन आकलन, क्लास 6वीं विषय गणित 2023-24 का है। पहला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान पर सही संख्या को लिखिए। बहुत ही बच्चों वाली प्रश्न दिया है, 58, 59 तो 60 ही आएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, संख्या 648 में 6 का स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान 600 लिखा है, तो अंक 4 का स्थानीय मान जो है 40 होगा। तीसरा प्रश्न लिखा है, दी गई आकृति के छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए, तो जो है 3/8 आएगा, क्योंकि 3 ठो में छाया है, बाकी में छाया नहीं है, 8 भाग है, तो इस तरह से। अगला प्रश्न है तीसरा के बाद चौथा, इस नहीं के पास पेन के 13 डिब्बे हैं, बॉक्स है, हर बॉक्स में 10 है, तो दोनों को गुना कर देंगे, 130 आएगा। उसके बाद है नंदनी को 500 रुपये लेने हैं, अलग अलग नोटों के रूप में 500 रुपये किस तरह से लिए जाते हैं। पहला है, सिर्फ 100 रुपये के नोट लेने हो तब 100 के नोट लेना होगा, तो 500 के लिए कितने नोट देंगे, 5 नोट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे ऐसे। अगला है, यदि सिर्फ 50 रुपये के नोट लेना हो, तो 100 रुपये में 2 बार 2 नोट मिलता है, तो 500 में जो है 10 नोट मिलेगा। ठीक है, तो 10 नोट लेने होंगे। उसके बाद 200, 100 ऐसे का लिखा है, तो देखिए 200 के 2 नोट और 100 के 1 नोट लेंगे, तो जो है 500 रुपये आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए चित्र में खानों के आधार पर क्षेत्रफल और परिमाप बताइए। तो इसको देखकर गिनते हैं, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 15 खाने हैं, तो इसी को जो है वो क्षेत्रफल में 15 वर्ग सेंटीमीटर बोलेंगे। परिमाप में क्या होता है, पूरे लास्ट को गिना जाता है। ठीक है, लंबाई को। तो जो है ऐसे गिनेंगे, तो देखिए कितने बार आता है। एक बार शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे तो 12 हो रहे, लेकिन चारों कोनों को जो है डबल गिनना पड़ता है। इसको भी डबल गिनेंगे, इसको भी डबल, इसको भी, ऐसे 12 खाने हो रहे हैं, और ये जो है डबल गिनेंगे तो 16 हो जाता है। ठीक है, चलिए 16 खाने हुए। उसके बाद जो है 7वां प्रश्न, नीचे किसी स्कूल में विभिन्न खेलों में जो बच्चों की रुचि द्वारा ग्राफ बनाया गया है, इसको देखकर हमें भरना है। ठीक है, तो किस खेल को सबसे कम छात्रों ने पसंद किया है, तो देखते हैं किसका ग्राफ की ऊंचाई कम है। देखिए तो यहाँ पर कम है। ठीक है, फुटबॉल वाला है, ये जो है सिर्फ 20 लोग जो है पसंद करें इसको, 20 सबसे कम किसको पसंद किए गए, फुटबॉल को 20 लोग ने, 20 छात्रों ने। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, क्रिकेट को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो 70 लिखे हैं। तो देखिए क्रिकेट कहाँ है, यहाँ पर, ये जो यहाँ ऊंचाई टॉप जो है 70 है, तो यहाँ पर जो है 70 लिख देंगे। तीसरा है, सबसे अधिक तथा सबसे कम पसंद किए जाने वाले, तो सबसे अधिक क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं, सबसे कम जो है फुटबॉल को, 20 जन। तो दोनों को अंतर निकालना, यानी कि घटा देना है। अंतर जब भी बोले तो घटाना ही होता है, तो जो है 70 में 20 घटाएंगे तो 50 आएगा। 8वां प्रश्न, 50 मजदूरों की एक दिन की मजदूरी करने के पर मजदूरी जो है 5000 रुपये है, तो बताइए। तो एक मज़दूर के एक दिन की मजदूरी, तो इस 5000 को 50 से भाग करेंगे, तो जो है 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 500 को 5 से भाग करेंगे तो 100 रुपये आएगा। तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, एक मज़दूर के एक दिन की मजदूरी 100 रुपये होगी करके। एक मज़दूर के 4 दिन की, तो एक दिन में 100 कमा रहे, तो 4 दिन में 400 कमाएगा, एकदम सरल से है। 6 मज़दूरों के 8 दिन की मजदूरी, तो सबसे पहले एक मज़दूर एक दिन में 100 कमाता है, तो एक मज़दूर 8 दिन में कितना कमाएगा, 800 ही कमाएगा। ठीक है, तो 6 लोग कितना कमाएंगे, तो 800 में को 6 से गुना करेंगे तो मिलेगा 4800, यानी कि 4800 रुपये कमाएगा। हो गया ये। अगला प्रश्न देखें आप, इसको वीडियो रोक के देख सकते हैं, लिख सकते हैं। 9वां प्रश्न है, बबीता ने राहल दाल की 5 थैलियाँ खरीदी, प्रत्येक थैली में 1000 ग्राम दाल थी, तो बताइए। तो इसको ये भी समझ लीजिए, 1000 मतलब 1 किलो होता है। 2 किलोग्राम दाल के लिए कितनी थैलियाँ मिलेगी, एक थैली में 1 किलो है, तो 2 किलो के लिए 2 थैलियाँ लेगी। ठीक है, 2 थैलियाँ होगी, ऐसे करके लिख लेंगे। और पूछा है 5 थैलियों में कुल कितने किलोग्राम दाल होगी। एक थैली में 1000 है, तो 5 थैली में 5000 होगा, या इस 5000 को किलो में बदलना चाहे तो 5 किलो भी लिख सकते हैं, तो 5 किलोग्राम होगी करके। 4 थैलियों की दाल में 500 ग्राम दाल और मिला दिया जाए तो कितना होगा। देखिए एक थैली में 1000, तो 4 थैली में 4000 हो गया, उसमें 500 ग्राम और मिलाना है बोल रहा है, तो उसको जोड़ दो, तो 4500 ग्राम। इसको किलो में लिखना चाहे तो 450 किलो होगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 4.5 किलोग्राम, ऐसा करके। 10वां प्रश्न है,
नीचे बने चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे डब्बा है, उसको जो है छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। भिन्न बोलता है जब भी तो बटे के रूप में लिखने बोल रहा है। तो कुल देखेंगे तो यहाँ पर 16 डिब्बे हैं, ठीक है। नीचे लाइन में 8 डिब्बे, ऊपर लाइन में 8 डिब्बे, तो कुल 16 हो गए। इसमें से कितना को छाया कर दिया है? 1 2 3 4 5 6 ठो को छाया किया है। लेकिन ये भी अधूरा छाया किया है, समझ में नहीं आ जाएगा, नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा। छाया करना तो पूरा डिब्बे को भर देना चाहिए था। अगर मान लीजिए पूरा डिब्बा भरा है तो 6/16 ही इसका आंसर होगा। और देखते हैं, अछायांकित भाग को दशमलव के रूप में लिखिए। तो जो छाया नहीं है उसको देखेंगे तो वो जो है 10 भाग में छाया नहीं है। कुल 16 में से 10, तो इसको कटाएंगे तो 2 पंचे 10, 2 छक्के 2 अट्ठे 16, ठीक है। ये कट गया 5/8, और 5/8 को भाग करके देखेंगे तो ये मिलेगा 0.62। इसके बाद 9/4 को दशमलव के रूप में लिखिए बोल रहा है। तो 9/4 को कैसे किया देखिए, 25 से ऊपर नीचे गुना कर दिया, क्योंकि 25 से गुना करने पर 100 हो जाता है। और जब भी किसी के नीचे में 0 वाला आता है तो कुछ भी भाग नहीं करना पड़ता, ऊपर वाले को जस के तस लिख देना है। जितने जीरो उतने झन के बाद दशमलव डाल देना होता है। तो इस तरह से ये 10वां प्रश्न भी हो गया। 11वां देखें, समृद्धि 2100 रुपये लेकर बाजार गई। उसने 350 रुपये में किताब, 150 रुपये में 3 रुमाल तथा 1800 रुपये में 3 साड़ियाँ खरीदी। तो बताइए एक रुमाल की कीमत क्या होगी। देखिए उसने 150 रुपये में 3 रुमाल खरीदा है, तो एक पूछेगा तो 150 को 3 से भाग कर देंगे तो 50 रुपया पता चला, ठीक है। सबसे अधिक कीमत की एक चीज़ कौन सी है, तो उसने सबसे अधिक की जो है साड़ियाँ ही खरीदी है, क्योंकि 3 साड़ी जो है 1800 है, मतलब एक साड़ी जो है 600 रुपये में ख़रीदा, यही उसके सबसे महंगा वाली चीज़ है। एक चीज़ बोला है ना, ठीक है, 1800 रुपये करके नहीं लिख देंगे, इसने एक चीज़ बस बोला है, तो वही है साड़ी। 2 रुमाल और 3 साड़ियों की कुल कीमत कितना होगा बोल रहा है। एक रुमाल जो है 50 रुपये है, तो 2 रुमाल जो है 100 रुपये हो गया। और क्या करना है, उसने 3 साड़ी की भी बोला है, तो 3 साड़ी जो है ना 1800 रुपये में ख़रीदा है, दोनों को जोड़ेंगे तो 1900 रुपये उसका जो है कुल खर्चा किया उन्होंने। अब आगे देखें 12वां में, वर्तमान में पिता व पुत्र की आयु जो है 50 वर्ष तथा 20 वर्ष है, निम्न का मान बताइए। वर्तमान में पिता पुत्र की आयु का अनुपात, तो पिता और पुत्र के अनुपात क्या हो जाएगा, पिता 50 है, पुत्र 20 है, तो दोनों को भाग करेंगे, 0 0 कट जाएगा, 5:2 है। इसी को 5/2 भी लिख सकते हैं, वही है, ठीक है। अनुपात में बोला है तो इसे बिंदु बिंदु रखेंगे तो अच्छा लगता है। 10 वर्ष के बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, 10 वर्ष बाद ये जो है 50 साल का था ना उसका पिता, वो 60 साल हो जाएगा, और बच्चा 20 साल का था वो जो है 30 साल हो जाएगा, दोनों 10-10 साल बड़े हो गया। अब इसका अनुपात निकालेंगे तो जो है 60/30, 30 के पढ़ा में काट सकते हैं या 0 से 0 को भी काट सकते हैं, तो कुल मिला के 2:1 ही आएगा, ये होगा। आगे चलें, अब जो है 13वां प्रश्न, दी गई संख्याओं में से छांट कर लिखिए। इसमें विषम संख्या बोल रहा है तो 25 विषम संख्या है। प्राकृत संख्या क्या है, 7 ही प्राकृत संख्या है, 0 नहीं है ना, ऋण संख्या भी प्राकृत नहीं कहलाता। इसको आरोही बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है, सबसे छोटे से लेकर उससे बड़े करके। तो ऋण 6 सबसे छोटा है, उसके बाद ऋण 3, उसके बाद 0, फिर 3 और 5, सही ढंग से लिखा है, आप भी लिख लिए। 4 और ऋण 4 के बीच में अंतर बोला है। अगर ये जो है संख्या रेखा में दर्शाइए बोलता तो ऐसे संख्या रेखा कर एक तरफ धन वाला एक तरफ ऋण वाला ऐसे लिखना पड़ता, लेकिन नहीं बोला है, तो डायरेक्ट यहाँ पर अंतर निकाल रहे हैं। 4 ये पहले से ऋण है, देखिए, तो एक बार और ऋण करेंगे तो ऋण का धन हो जाता है और जो है जुड़ जाएगा, 8 हो जाएगा। और उसके बाद ऋण 7 और धन 9 का योगफल यानी कि जोड़ देते हैं, तो देखिए 7 जो है ऋण है और 9 जो है धन है, तो ऋण और धन का जो है घटाना होता है, तो इस तरह से 2 ही इसका आंसर आएगा। अब एक कौन सा था, 13वां। अब 14 प्रश्न, ठीक है, आकृति से संबंधित निम्न प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो ये कौन सा आकृति है, देखकर कोई बच्चा भी बोल देगा ये जो है त्रिभुज है। और यहाँ पर इसमें भुजा की संख्या बोल रहे हैं, तो इसमें 3 भुजा होता है। नीचे में फिर है तो आया, तो उसका जो है भुजा की संख्या 4 बोल आएगा। उसके बाद ये नीचे में जो है पंचभुज है, तो इसका भुजा 5 है।
और उसके बाद तीसरा में कोनों के नाम लिखे, तो जब भी इसी तरह से चिन्ह बना रहता है ऐसे, और यहाँ पर कोना जो है चौकोन टाइप का, उसको समकोण बोलते हैं। और ये वाला जो अधिक कोण है 90 अंश से ज़्यादा दिख रहा है, ये वाला अधिक कोण लिखेंगे। और ये जो है 90 से कम दिख रहा है तो इसको जो है न्यून कोण बोलेंगे। इस तरह से 14 प्रश्न भी बन गया। और कुछ है नहीं, तो इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी करके जाना।